आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन पर तंज कसने वाले मंत्री बन्ना गुप्ता बोले इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दो चीजों से समझौता नहीं करूंगा। झारखंड की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बन्ना ने सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। अब उन्होंने सफाई के साथ चेतावनी भी दी है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि चिंतन शिविर में हमें जिन बातों को कहना था हमने वह कह दिया है। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। मैं हल्की बात करने में विश्वास नहीं करता हूं। हमने मन के दुख दर्द को चिंतन शिविर में अध्यक्ष को और सदन को अवगत कराया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम मंत्री बनकर घूम रहे हैं, यह किसे खराब लगेगा। ऐसा लोगों को ये नहीं पता कि हम मंत्री कैसे बने और कैसे हमने एक एक वोट जुटाया है। हम जब जमशेदपुर से 1 लाख वोट लेकर आए हैं तो हमें ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो। राष्ट्रभाषा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन राष्ट्रभाषा और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, दिवंगत हस्तियों को किया याद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बिष्ट के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सत्र के दौरान सदस्यों को सदन की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने की नसीहत दी। राज्य सरकार की उपलब्धियां साझा की और झारखंड के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ सभी से आगे बढ़ने की अपील की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी अपने संबोधन में कुछ ऐसा ही आचरण की सदस्यों से अपेक्षा की। बजट सत्र के पहले दिन सदन ने दिवंगत हस्तियों को भी याद किया और 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर 28 फरवरी को द्वितीय पाली में चर्चा होगी। वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान होगा। राज्यपाल रमेश बिष्ट ने सदस्यों से स्पष्ट कहा है कि आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षण है। आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। यूक्रेन में फंसे छात्रों के रेस्क्यू का मामला उठा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बिष्ट के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने 40 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जन कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। 2 साल में राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस कस्टडी में मौत के बाद बवाल, लोगों ने थाने पर किया घेराव, इलाका छावनी में तब्दील। साहिबगंज जिले में लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के साथ थाने में पथराव कर तोड़फोड़ की गई। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लोगों के हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तलझारी थाना ने लूट के एक मामले में नामजद अभियुक्त देबू तुरी को हिरासत में लिया था। झरना टोला स्थित होंडा शोरूम में बीते रविवार को करीब 3 लाख की लूट हुई थी। मामले में देबू तुरी सहित 2 आरोपी को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। पुलिस कस्टडी में अचानक देबू तुरी की तबीयत बिगड़ गई। आरोपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलझारी में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए साहिबगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। साहिबगंज अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। मौत की खबर सुन लोगों ने झरना टोला के पास सुबह 8 बजे सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 लाख का इनामी नक्सली विमल यादव ने किया सरेंडर। झारखंड और बिहार में 25 मामलों में था वांछित। बिहार व झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जन भर हत्याओं व हमलों का आरोपित 25 लाख रुपए का इनामी माओवादियों का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य विमल यादव उर्फ राधे श्याम यादव उर्फ उमेश यादव ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने रांची प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज के कार्यालय परिसर में CRPF झारखंड चैप्टर के आईजी रविंद्र सिंह, आईजी अभियान ओमल वी होमकर, डीआईजी विशेष शाखा अनूप बिरथरे, SSP रांची सुरेंद्र कुमार झा व ग्रामीण SP रांची नौशाद आलम के सामने आत्मसमर्पण किया। माओवादी विमल यादव मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के कोरोना सेवनान सलेमपुर का रहने वाला है। उस पर बिहार व झारखंड के विभिन्न थानों में नक्सल से संबंधित कुल 25 कांड दर्ज है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जामताड़ा के बराकर नदी में नाव दुर्घटना में 1.5 दर्जन लोग लापता, 5 को बचाया गया। झारखंड के जामताड़ा के बराकर नदी में बृहस्पतिवार की शाम तेज बारिश एवं आंधी के बीच एक यात्री नौका के पलटने की घटना में करीब 1.5 दर्जन लोगों के डूबने की आशंका है, जबकि डूब रहे 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बराकर नदी में बीती शाम नौका पलट गई। इसमें लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे, जिनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से 5 लोगों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 दर्जन लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है, जबकि उनकी तलाश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम भी लगी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में करीब 250 से ज्यादा स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अपराध और दुर्घटना पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। अपराध उन्मूलन से लेकर विधि व्यवस्था, साधारण और सड़क दुर्घटनाओं पर नजर के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने जा रही है। जिले के संवेदनशील स्थानों, दुर्घटना क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरा यानी सीसीटीवी लगाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन इस पर गंभीरता से मंथन कर रहा है। उपायुक्त अंजनी यादव और पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने कार्य योजना को ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। विशेषज्ञों की टीम स्थलों को चिन्हित कर रही है। सप्ताह से 15 दिनों के भीतर स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक अनुमान के तहत 200 से 250 स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान खरीद में गढ़वा के पैक्सों में करोड़ों की हेराफेरी। मजदूरी मद में 25 रुपए प्रति क्विंटल की भी वसूली। गढ़वा जिले के पैक्सों में धान खरीद के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। धान में नमी और मजदूरी के नाम पर किसानों से करीब 4.49 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर ली गई है, जबकि अगर किसानों से लिए गए बोरों की कीमत इनमें जोड़ दिया जाए तो यह राशि 5.48 करोड़ रुपए हो जाती है। इसके अलावा अगर जिले के सभी रजिस्टर्ड 12,611 किसान अपना धान पैक्स को बेचने में कामयाब हो गए तो यह राशि 8 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खत्म हुई सारी पाबंदियां। 7 मार्च से स्कूलों में होगी ऑफलाइन पढ़ाई। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। झारखंड में कोरोना के मामले में आई भारी कमी को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्य में चूंकि कोरोना के मामलों में भारी कमी है, लिहाजा अब लोगों को भी नियमों में छूट देनी चाहिए, ताकि इससे न सिर्फ लोगों को सहूलियत मिल सके बल्कि इससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों का सबसे ज्यादा स्कूल, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारियों पर पड़ी है, लेकिन सरकार द्वारा नियमों को खत्म करने के बाद अब व्यापारी वर्ग को खासकर ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। 7 मार्च से स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई हो सकेगी। पूरे राज्य में 7 मार्च से कक्षा 1 से ऊपर के स्कूल खुलेंगे। 7 मार्च से ऑफलाइन होगी स्कूलों में पढ़ाई। रात 8 बजे के बाद भी खुलेंगे दुकान। सारे पार्क और पर्यटन स्थल खुलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की इजाजत मिल गई है। सार्वजनिक समारोह में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा घर अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं जुलूस, मेला और प्रदर्शनी पर अभी भी रोक जारी रहेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले अब काफी कम हो गए हैं, लिहाजा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को खोलने की इजाजत दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में हम फंस गए हैं। न खाने पीने के सामान मिल रहे, न सुरक्षा का इंतजाम। छात्रों ने निकालने की लगाई गुहार। रूस व यूक्रेन की लड़ाई में हम फंस गए हैं। यहाँ ना तो खाने पीने के सामान मिल रहे हैं और न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम है। इंडियन एम्बेसी ने हमें 7 से 10 दिनों की खाद्य सामग्री एकत्र करने का निर्देश गुरुवार को ही दिया है। पैसे भी बैंकों से निकालने को कहा गया है। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। सुपरमार्केट में खाद्य सामग्रियाँ खत्म हो गई है। कार्ड पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं। पीने के पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अब हमें भारत सरकार से ही आस है। यह गुहार गोड्डा जिले के शिवम, सौरभ, राजवीर व आदित्य ने वीडियो जारी कर लगाई है। शिवम व राजवीर यूक्रेन में मेडिकल के 2nd ईयर के छात्र हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में डूबे शिवम तथा 2 अन्य साथियों ने वीडियो में मार्मिक अपील की है। जानकारी के मुताबिक गोड्डा जिले से कुल 8 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। यूक्रेन में छात्र तो गोड्डा में उनके परिजन परेशान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 चरणों में हो सकता है झारखंड पंचायत चुनाव। बैलेट पेपर से होगा मतदान। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी के अनुसार तैयारी कर रहा है। पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होगा।
इसे लेकर 50,000 बैलेट पेपर बॉक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। यहाँ लगभग 52,000 बैलेट बॉक्स पहले से ही उपलब्ध है। बता दें कि विभिन्न जिलों में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर पदों का आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र चुनाव चिन्हों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जबकि इतने ही चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न होने के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद अप्रैल मध्य और मई प्रथम सप्ताह के बीच चुनाव हो सकते हैं। देखा जाए तो इस बार भीषण गर्मी में यह चुनाव संपन्न होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ। झारखंड सरकार का फैसला। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को अधिक बिजली खपत करने वाले लोगों को सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है। राज्य में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने झारखंड सोलर नीति को भी मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा नीति के तहत 5 वर्ष में 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत रूफटॉप पॉलिसी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें लाभुकों को कुल लागत का 60% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन क्लास से बच्चों को आंख की समस्या को लेकर झारखंड राज्यपाल ने निःशुल्क जांच का दिए निर्देश। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची स्थित बिहार आई बैंक में नवजात शिशुओं की आंख की निःशुल्क जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिहार आई बैंक के न्यासियों से कहा है कि कोरोना महामारी के कारण भी कई लोगों की आंखों में समस्या देखी गई है। इस दौर में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही विकल्प थी, जिससे उनकी आंखें प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बच्चों की आंख की जांच पर भी आई बैंक ट्रस्ट को ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल रमेश बैस राजभवन में आई बैंक ट्रस्ट की कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि बिहार आई बैंक को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए अधिक से अधिक अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञों को इस ट्रस्ट से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा के हरकट्टा जंगल से पुलिस ने कई आधुनिक हथियार किए बरामद। नक्सलियों की तोड़ी कमर। लोहरदगा जिले के पेसरार थाना क्षेत्र अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बुलबुल जंगल में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ 17 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं नक्सलियों को भारी क्षति उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को अभियान के क्रम में हरकट्टा जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। इसी सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सभी हथियार अत्याधुनिक हथियार हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस सर्च अभियान में नक्सलियों का हथियार सहित भारी मात्रा में गोला बारूद और नक्सलियों के उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। वहीं कई बंकर भी ध्वस्त किए गए हैं। इस अभियान में जहां पुलिस जवानों का हौसला बढ़ा है, वहीं नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख का इनामी नक्सली बालक गुंजू गिरफ्तार। एक दिन पहले भी हुई थी इस बड़े नक्सली की गिरफ्तारी। लोहरदगा के पेसरार जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बचकर भाग निकला हार्डकोर नक्सली बालक गुंजू को पुलिस ने गुरुवार को लातेहार से गिरफ्तार कर लिया। वह 5 लाख रुपए का इनामी है। वह लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधी माटी का रहने वाला है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं बुधवार को भी मुठभेड़ से बच निकला 5 लाख का इनामी नक्सली सुदर्शन भुइयां पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उसकी भी गिरफ्तारी लातेहार से हुई थी। बताया जा रहा है कि डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर आईजी अभियान एवी होमकर, जोनल आईजी पंकज कंबोज और एसटीएफ डीआईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्र सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री से मांगी मदद। झारखंड के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। झारखंड के छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी है। साथ ही सभी फंसे लोगों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें, यूक्रेन में गढ़वा जिले के 2, लोहरदगा के 1 और रांची से 2 छात्रों के यूक्रेन में होने की जानकारी मिली है। वहीं जमशेदपुर के करीब 90
विद्यार्थी और गोड्डा के 5 विद्यार्थी भी यूक्रेन में फंसे बताए जा रहे हैं। रांची के रहने वाले तरुण प्रसाद भी यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तरुण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनकी फ्लाइट 6 मार्च को थी। लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन युद्ध के कारण वह यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रांची के ही हरमू का रहने वाले अजय कुमार भी यूक्रेन में फंसे हैं। पिछले 20 वर्षों से वह यूक्रेन में रहकर रोजगार करते हैं। अजय की फ्लाइट भी 26 फरवरी को थी।